तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज देखिए यहाँ पर ये क्लास 6 का 11 के यहाँ पर 11 के देखिए यहाँ पर ये 2 तक सॉल्व हो चुका था, 3 छूट गया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग ये 3 सॉल्व कर लेंगे और ये 12 का यानी 12 ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये दोनों क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको पिछले क्लास में हम समझाए थे ये चीज़ है ना। तो यहाँ पे कहता है कि यदि ए और एफ बराबर एफ जी बराबर जी बी और ए और एफ बराबर 3 सेमी तो ए बी की लंबाई बताइए। ठीक है, ए और एफ, तो ए और एफ खोजिए पहले कहाँ है। ए और एफ है कितना सेमी, 3 सेमी है। कितना सेमी है तो 3 सेंटीमीटर है ए और एफ। ठीक है, तो बताइए ए और एफ जब 3 सेमी है तो एफ और जी भी 3 सेमी होगा, जी और बी भी 3 सेमी होगा। तो हिसाब से 3 3 सेमी है क्योंकि बराबर पॉइंट है यहाँ पे सामने। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब एगो दे दिया तो धरा गया स्वभाव का, ए और एफ दे दिया है, ए और एफ तो सबके बिंदु तो बराबर है। तो जब यहाँ से ये 3 सेमी हो सकता है तो एफ जी भी 3 सेमी होगा, जी भी 3 सेमी होगा। तो यहीं पे समझ में आ गया, लेकिन इसको बना के हम लोग को दिखाना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 में देखिए आपका कहा है 3 का छूटा हुआ था। तो 3 में पूछा था क्या क्या पूछा था, देखिए ए एफ बराबर एफ जी पूछा था, एफ जी अब बराबर पूछा था क्या, जी बी पूछा था। ठीक है ना, यही 3 को पूछा था। अब यहाँ पर आपका ए और बी देखिए यहाँ पर कितना है, तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी बराबर, देखिए इसी का बीच में ये दोनों का है। देखिए यहाँ पर ए और एफ, तो ए और एफ देखिए यहाँ पे हो जाएगा और एफ और जी, तो यानी एफ और जी ये हो जाएगा और जी और बी, तो यहाँ पर जी और बी हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में ही यहाँ देखिए यहाँ पर, तो ए और बी, तो बताइए ए और बी कितना सेमी दिया है। देखिए ए और बी बराबर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो ए एफ प्लस, यहाँ देखिए प्लस में यहाँ ला देंगे एफ जी प्लस जी बी लिख देंगे। ठीक है, तो जरा बताइए तो ए बी बराबर कितना दिया था सब में, ए और एफ दिया था ना क्वेश्चन में, अभी 3 सेमी दिया था ए और एफ, तो ये भी 3 सेमी होगा, ये भी 3 सेमी होगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3, कोष्ट में इधर सेमी दे देंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में हम सेमी अगर देते यहाँ देखिए आपको बताते हैं, ये देखिए अगर बीच में सेमी देते तो इधर लास्ट में देते तो कोई बात नहीं है। तो ए और बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 6 9, यानी 9 सेमी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, तो 3 का आंसर हो गया। अब उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहता है, इसको आप लोग उतार लीजिए वीडियो रोक के। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे कहता है आपका कि यदि ए बी की लंबाई 7 सेमी हो तथा रेखाखंड सी डी और ए बी की लंबाई बराबर हो तो सी डी की लंबाई कितनी होगी। जैसे कह रहा है, ध्यान से सुनिए, ए और बी की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगा, कोई एगो रेखा होगा जिसमें ए और बी लिख देंगे जिसका लंबाई 7 सेंटीमीटर होगा, तथा रेखाखंड सी डी और ए बी ठीक है की लंबाई बराबर हो तो सी डी की लंबाई क्या होगा। ठीक है, सी डी की लंबाई पूछ दिया है ना, बकलोल बना रहा है। जैसे कि देखिए तो कह रहा है कि एहू दोनों बात ही कह रहा है, ए और बी की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगा और कह रहा है ना कि सी डी और ए बी, तो ए बी के 7 सेंटीमीटर यहाँ दे ही दिया है और कह रहा है कि सी डी भी लंबाई बराबर होगा सी डी का और ए बी का। तो ए बी का दे दिया है 7 सेंटीमीटर और कह रहा है कि सी डी का भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है कि सी डी की लंबाई कितनी होगी, तो सी डी की लंबाई भी तो 7 सेंटीमीटर होगी, है कि नहीं। कहा कि जब ए और बी जब 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दे दिया गया है और यहाँ पे यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सी डी और ए बी लंबाई बराबर हो। देखिए लंबाई क्या हो, बराबर हो। तो जब दे दिया आगे जाके कि बराबर हो, तब फिर लास्ट में वही वाला कह दिया कि सी डी बराबर लंबाई कितना होगा। तब बकलोल है, यहाँ पर सी डी का वही हो जाएगा आंसर होगा, लंबाई 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं सजा उजा के और का।
तो क्वेश्चन जब कभी हम लोग को उल्टा पुल्टा समझाता है, ठीक है, आपको बकलोल बनाएगा, बुद्धू बनाएगा, तो इसको सोच समझ के बनाना होगा मैथ को, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये 12 में, तो 12 में देखिए यहाँ पे ए बी बराबर कितना दिया था, ए बी बराबर 7 सेमी दिया था, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बी बराबर क्या होगा, सी डी, ए बी बराबर क्या है, सी डी, ठीक है। तो जब ए और बी 7 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि सी डी भी, सी डी ए बी और सी डी दोनों बराबर है, देखिए यहाँ पर बराबर दे दिए, ए बी बराबर सी डी दोनों बराबर है। तो कह रहा है यहाँ पर आपका क्वेश्चन में कि लास्ट में फिर जाके पूछ रहा है वही बतिया कि सी डी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे ए बी बराबर सी डी बराबर 7 सेमी, यानी दोनों क्या हो जाएगा, 7 सेमी का आंसर होगा, यानी ए बी भी 7 सेमी और सी डी भी 7 सेमी हो जाएगा। यही इतना ही सा लिखना है हम लोगों का, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्लास 6 का प्रश्नमाली 11 के ए पूरा सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।